सरदार जी, आप लोग कहाँ से आए हैं? अरे हम गुरदासपुर से आए हैं। हमारा नाम कश्मीर सिंह है तो गुरदासपुर से आए हैं। इतो 500-600 किलोमीटर दूर है। बताइए 500-600 किलोमीटर दूरी से है जहाँ से आए हैं। सानू 25 की तरीक से आए हैं। आज 9 दिन हो गए घर से आए हुए हैं। तो अं मैं दसते मोदी मन जाएगा, पर नहीं बई कुत्ते की हड्डी है, ये नहीं मनता। ਇਹਦਾ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਇਹਨੂੰ, क्यों सारी दुनिया सारे जो इंडिया के किसान ने सब आ गया। किसान आ गया, बाकी जो भी सब गड्डियों वाले भी आ गया, सारे कॉलेज के मुंडे आ गया, सब आ गया। सभी इनू मनना पैना, पर किस तरह मने? ये सानू कहना दलाल आप बड़े हुआ है। घराने का अडवाणी का दलाल आप बड़े जटन बोलता दलाल है। मुझे बताइए, आज चूंकि एक वार्ता थी वो कैंसिल हो गई है, तो आपको क्या लगता है कि आगे अब कितना राह जो है मुश्किल होती जा रही है? नहीं, सानू मुश्किल कोई नहीं। सानू तो इतने बहुत खाने पीने सब सोने की रहने, सानू मुश्किल कोई नहीं। उहदे वास्ते मुश्किल बढ़ती जा रही है। जिन्ना लम्मा करता उहदे वास्ते मुश्किल, दिल्ली में मुश्किल बन सकती है। साडे वास्ते नहीं कोई मुश्किल। सानू खाना पीना जैसे घर खाईदा ना, उससे ज़्यादा खाना मिलता है। ऐसी बात कोई नहीं। आपका क्या नाम है? गुरपाल सिंह जी। सरदार जी, ये बताइए, आप लोग यहाँ पे दिसंबर की ठंडक में सड़क पे हैं, किस किस तरीके की मुश्किलात आ रही हैं? परिवार सहित भी आए हैं। मुश्किलां तो आउंदियां पर आपदे हक लैण वास्ते मुश्किलां हिंदी में बताएंगे, क्योंकि पंजाबी में हमें आम जनता को पंजाबी में बताएंगे ना। पंजाब नहीं बताएंगे। हाँ जी, चलो कुछ ना कुछ गोल मोल कर लेने के लोग। हाँ जी, सानू मुश्किलां तो आती है, पर उसका हल क्या है? हल तो अक्सर अंदोलन ही है। जे साडे हक लेने वास्ते सानू अंदोलन तो करना पैना है, और लम्मा समा भी चलेगा तो लम्मा समा भी करेंगे। भला 6 महीने चले, कुछ भी चले, जे मुश्किल आएगी तो दिल्ली की जनता को मुश्किल आएगी, महंगाई बढ़ेगी, सारा कुछ जो राशन पानी पासों बंद हो गया, सप्लाई पंजाब चों आती है, हरियाणा चों आती है, यूपी चों आती है, कोई कणक है या कोई दूजा चौल है या कोई सब्जी है या कोई दुध है, पासों आके दिल्ली का पूर्ति करनी है। वो सारी पूर्ति जो बंद हो जाऊगी, आपे गोडी टेकूगा, गोडे टेके बिना गल नहीं बनेगी। ये बताइए, आज चूंकि 8वां दिन है यहाँ से आंदोलन चले हुए, आप लोग उसके पहले से चले आ रहे हैं। हाँ जी। 9-10 दिन हो गए हैं सड़क पे। क्या व्यवस्था और करनी पड़ रही है कि यहाँ पे कितने दिन और गुजारने पड़ेंगे? या साडे वालों थानू मैं अगे भी पहले भी दस चुका है भी सानू भला 6 महीने लग जान। मतलब विसाखी अप्रैल च हुंदी है, अप्रैल च 13 अप्रैल तक असीं वेले हैं, ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਆ ਗਏ। 13 अप्रैल तक ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ मतलब डेरे साडे जम्मे हैं। विसाखी तक मतलब ਅਸੀਂ डेरे जमाई रखांगे। गाँव में हाँ, पिछों साडा खर्चा आई जाना, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਤਗੜੇ ਆਪੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖਾਈ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਆਪੇ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਮੋਦੀ ਮੰਨੇਗਾ ਤੇ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, नहीं तो ਉਹਨਾਂ ਚ नहीं जाएंगे। तो गांव में फसल में गेहूं की फसल को कौन देख रहा है? रबी की फसल को कौन देख रहा है? साडे बेटे है ना जो वो पीछे देखभाल कर रहे हैं, पानी ला रहे हैं, खाद पा रहे हैं, जानवरों को पट्ठे भी पा रहे हैं। पहुँच के गांव के बंदे जो है ना, वो बोलता तुम उत्थे रहो, अं तुम्हारा काम जो भी काम है अं करांगे, तुम नहीं होना, तुम जिन्हें काम नहीं खत्म हुआ उन्होंने नहीं होना। जिन्होंने मोदी ना मनिया उन्होंने नहीं होना। तो अं काम तुहाडा अं आप कर रहे पट्ठे जो जरूरत है, पैसे ते ली सारे बोलता भी तुहानू कोई गल नहीं, सारा पैसा भी भेजांगे, अं आप तुहाडे कोल इत्थे काम नहीं करेंगे, तुम बेफिक्र रहना वहाँ। पर इतनी ठंडक में अगर बच्चे आते यहाँ पे, वो थोड़ा सा उनके लिए आसान पड़ता है। आप एक बुजुर्ग, मतलब यहाँ पे ठंडक ज़्यादा आपको परेशान करेगी, जैसे कि दिसंबर का महीना चल रहा है। बच्चे इस करके साढ़े है, कला बच्चा है और सर्विस करता है, वो फिर सर्विस जाता, फिर अं इतने सर्विस करके आ गए, वो अपने पट्ठे पुट्ठा सब वो सामता, डंगर सामता है, फसल भी देखता है। सानू पीछे का कोई फिक्र नहीं, जिन्ना मर्जी उत्थे रह सानू कोई बात है, ऐसी बात नहीं। पर मोदी ने कोई याद दस के जाएंगे, दिल्ली में याद दसांगे भी कैसे जिमींदार ना जट्टा ना कैसे पंगा लईदा पंजाबियों ना, ये दिल्ली में पूरा पता लग जाएगा भी कैसे पंजाबी ना पंगा ले। कभी जम्मू च पंगा ला रहा, कभी नोटबंदी करती, कभी कुछ करता, वो कोई नहीं बोलिया, पर हम पंजाबियों ना पंगा लाया मोदी ने। आंदोलन को और तेज करने के लिए क्या कर रहे हैं? इस आंदोलन को जैसे कि आज की वार्ता विफल हो गई है,
उसको और तेज करने के लिए, अपनी बात को जो है मजबूती के साथ रखने के लिए क्या प्लानिंग हो रही है? देखो हमारी आपका नाम क्या है? मेरा नाम हजूरा सिंह है, मैं बीके राज्यवाल में काम करता हूँ। ये जो आंदोलन चल रहा है, जो खेती के काले कानून सरकार ने हमारे पर थोपे हैं देश के किसान के ऊपर, हम इसका लगातार विरोध कर रहे हैं। 15 सितंबर से तो लगातार ही चल रहा है। 2 बार 15 सितंबर को हमने नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे जाम किए और फिर 25 को, उसके बाद 1 अक्टूबर से लगातार ये संघर्ष निरंतर जारी है और ये अनिश्चित काल के लिए जारी है। जब तक केंद्र सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती और इन काले कानूनों को वापस नहीं लेती, हम घर को वापस नहीं होंगे। अभी पहले था कि उसमें संशोधन करना था कि एमएसपी के नीचे खरीद ना हो, अब एकदम से हुआ है कि ये कानून वापस किए जाएं। क्या आपको लगता है कि सरकार झुकेगी? देखो ऐसे है, सरकार लोगों के लिए होती है, लोग ही बनाते हैं, लेकिन जब ये लोग हम बना के भेज देते हैं, जो इनको काम करना होता है वो अपने काम में विफल रहे हैं, वो अपनी जो जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, जो उनको काम करना चाहिए लोगों के प्रति वो नहीं कर रहे, इसीलिए लोग सड़कों पे उतरे हैं। और जो भी उन एमएसपी की बात आपने की है, जो एमएसपी है, एमएसपी पे सरकार जो लिख के नहीं देती, इसलिए हम विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं हम जवानी कलामी हम नहीं मानते। जो सरकार कहती है हम एमएसपी के पर समर्थन मूल्य के रेट पे खरीदेंगे और हम खरीद भी करेंगे, लेकिन जब कानून बना दिया तो सरकार को क्या दिक्कत है, अमेंडमेंट कर दे उसमें। तो अगर एमएसपी लिख देती है तो आप लोग उस पर मान जाएंगे? वो उसमें लिख भी दे और खरीद को यकीनी बनाए, खरीद को भी यकीनी बनाए ना। और दूसरा बात है, जो अभी इन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट बेस का खेती का भी एक इसमें कानून में लेके आए हैं, उसमें किसान तो बर्बाद हो जाएगा 50 साल के लीज के लिए। और एक हमारा सुप्रीम कोर्ट में केस है जो लोकसभा ने पहले बनाया हुआ है, अगर किसी की ज़मीन 12 साल के लिए किसी के पास चली जाती है लिखती तौर पे, वो उसके बाद उसका मालिक नहीं रह जाता। ये तो 50 साल के लिए मांग रहे हैं, हमारे को वंचित कर रहे हैं ज़मीन से। ये हम इसका सरकार कह रही है कि ये इसको आढ़तिये समर्थन दे रहे हैं, इसको राजनीति से प्रेरित है या किसानों का आंदोलन, आपको क्या लगता है? आरतीय समर्थन दे रहा, सारे समर्थन दे रहा, पर जब आरतीय विचोले कहते हैं ना, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਨੀ ਦਵਾਨੀ ਦਾ ਇਹ ਵਿਚੋਲਾ ਵਾ, ਕਿਉਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਿਚੋਲੇ, ਕਿਉਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ, ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ। ਕਿ ਸਾਦੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਲੈ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲਵਾਂਗੇ? ਇਹ ਪੈਸੇ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ? ਇਹ ਪੈਸੇ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਕੋਈ नहीं करना, डीसी जाओ, डीसी को जाओ, एसडीएम को जाओ। एसडीएम जो डीसी है तगड़े लोग का है, हमारे लोगों का क्या छोड़ना उसने। जो एसडीएम डीसी को जाइए भी सानू पैसा नहीं मिलता, कितों लवांगे? अगली तारीख 5 दिसंबर जैसे दी है, आप बता रहे थे, क्या लगता है तब कोई हल निकल सकता है? हल ही तो इतनी छेती नहीं निकलना, बड़े कुत्ती चीज़ है, इतनी छेती हल नहीं निकलना। इन्हें चंगी पूरे नशा बंद हो, सब चांस पे बंद हो, जो कोई चीज़ असर पानी दिल्ली का सब बंद होया, फिर इन्हें हल कढ़ना, इतनी छेती नहीं कढ़ने वाला हल। आज तो 15 दिनों में हल। बहुत बहुत शुक्रिया। सरकार किसानों का दमखम देख रही है, दमखम देख रही है। बातचीत वही बात जो पिछली 13 तारीख को इन्होंने की थी हमारे साथ, वो 7 घंटे की बैठक हुई थी, लेकिन उसका सरकार ने अभी तक हमको रिजल्ट नहीं दिया कि उस 7 घंटे की मीटिंग में क्या निकला है। उसके बाद बातचीत पे ये एक वर्गलाने वाला कार्य जो सरकार कर रही है, इससे सरकार को पीछे हटके और साफ मन से किसानों के साथ बात करनी चाहिए और इस मुद्दे को निपटाना चाहिए, किसानों के हक में करना चाहिए। ये जो आंदोलन है लंबा खिंच रहा है, क्या लगता है आपको किसानों का मनोबल जो है कहीं कम हो रहा है? क्या किसान थक रहे हैं? नहीं, ये जितना लंबा हो रहा है और ये शांतमय हो रहा है और हमारा ये पहले पर्पज है, क्योंकि हमने ये जो संघर्ष कभी भी पहले भी किए हैं और बड़ी सफलता भी प्राप्त की है, पहले भी आंदोलन जीते हैं और अब भी हम शांतमय ही रह के, हम कभी वायलेंट नहीं हुए और हिंसा में हम कभी भी विश्वास नहीं रखते। ये शांतमय आंदोलन चलेगा जब तक सरकार चाहे 2024 तक ले जाना चाहे, इस टर्म को पूरी करने के लिए हम तब की हम जमकर बैठेंगे और इस सफलता को प्राप्त करके ही घर वापस होंगे। ये भी बात उठ रही है कि सरकार अलग अलग संगठनों से अलग अलग बात कर रही है, आपको लगता है कि इससे कुछ क्या
बातचीत में कुछ असर पड़ रहा है? बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसान सारे देश का अब सामूहिक किसान है, सब संयुक्त मोर्चा बना हुआ है, सबकी एक ही बात है। हम बार बार बैठ के आपस में भी करते हैं, सब समझे हुए हैं हमारी क्या प्रॉब्लम है। ये सरकार जो मर्जी अपने हथकंडे बरती जाए, वो उसमें कोई सफलता सरकार को मिलने वाली नहीं। हम इन कानूनों को वापस कराएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।